Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Muhammad Luqman Akram. Today we will learn about the counting sort. It is a lecture of DAA lecture series. तो आज हम देखेंगे कि काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, हाउ इट्स वर्क्स, व्हाट इज़ इट टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज़ इट्स स्पेस कम्प्लेक्सिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरे से कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब हम देखते हैं कि काउंटिंग सॉर्ट कैसे काम करता है। तो काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो काउंटिंग सॉर्ट है ये भी एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। तो ये भी इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते, जिस तरह हम रेडिक्स सॉर्ट में भी कंपैरिजन नहीं करते थे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास एक इनपुट का साइज़ होता है गिवन, ठीक है, और दूसरी एक होती है अरेंज, ठीक है। अरेंज जो होती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1 to 5 कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास जो अरे है ना उसके एलिमेंट भी 1 to 5 ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक रेंज होती है कि भाई इधर से लेके यहाँ तक ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है और इसके दरमियान में सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये ना हो कि आप जो अरेंज है वो कोई और ले लें और वो वैल्यू बढ़ी हो अरेंज से, ठीक है। तो अरेंज लेते हुए आपने ये बात याद रखनी है। तो ये मैंने एक अनसॉर्टेड एरे ले लिए, ठीक है। तो इसमें देखें ये तो एरे मेरे पास आ गया है, ठीक है, पर लेकिन ये जो के है ये रेंज को मैंने कहीं पे सेव करना है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास रेंज अब क्या 1 to 5 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 मतलब 5 सेल्स बनेंगे। तो हमने जो ये 5 एलिमेंट्स हैं इनको एक मेमोरी में एक जगह सेव करना है या स्टोर करना है। उसके लिए हम कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे, लाइक एरे एक और बना लेंगे हम, उसके अंदर ये जो हमारी रेंज है उसको सेव करते रहेंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ये एक लेता से एक मैंने एरे ले लिया है जो हमारा जो मतलब कि रेंज है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे है, इसको मैं सॉर्ट करूंगा बाय यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले आ रहा है आपने नंबर लिख लेने जो हमारे सेल्स के नंबर, जैसे रेंज के 1 to 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपने देखना है कि अरे में सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 2 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 1 लगा दे, एक दफ़ा आया 2, ठीक है। फिर उस आगे 1 आया, 1 पे एक दफ़ा 1 लगा दिया, ठीक है। फिर आगे गया 2 एक और आ गया, तो पहले वाले 2 पे मतलब 1 था ना उसको कैंसिल करके अब वो हो गया 2, ठीक है। तो अब 2 से आगे गए 3 आ गया, तो 3 हमने ये लिख दिया, मतलब कि हमारी रे में एक 3 भी है, ठीक है। उससे आगे फिर 2 आ गया, फिर 2 पहले 2 पहले आ चुके थे, अब 3 हो गए, तो पहले वाले 2 को कैंसिल करें, अब 3 कर दें, नंबर ऑफ 2 इज 3, मतलब 3 2 है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि जो 2 एलिमेंट मतलब कि 2 वाला डिजिट है वो हमारे पास अरे में 3 दफ़ा आ गया है, 3 दफ़ा रिपीट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास 4 एक है, ठीक है, और 5 तो हमारे पास है ही नहीं है। अच्छा एक बात और, अगर हमारे पास आपको अरे मतलब कि रेंज गिवन ना हो तो आप जो आपकी अरे का जो मैक्सिमम जो मतलब हम कह लें वैल्यू है या एलिमेंट है, मतलब लाइक 90 है, तो फिर आपने मिनिमम तो 90 तक का रेंज लेनी ही लेनी है। अगर आपको रेंज गिवन नहीं है तो फिर आपने जो बड़ा एलिमेंट है उसको देखते हुए रेंज अपनी सेट करनी है, ठीक है। तो जब आपने इनको मेमोरी सेल्स में आपने जब इनको मेमोरी सेल्स में स्टोर कर लिया है, अब आफ्टर द स्टोरिंग इन द अरे अब आपने इसको टाइवर्स करना है, ठीक है। टाइवर्सिंग स्टार्ट कर देनी है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आप देखें 1 कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा 1 1, 2 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा 1 2 3, ठीक है। फिर 3 कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा, और 4 कितनी दफ़ा 1 दफ़ा, ठीक है। तो ये इस तरह ये इसकी टाइवर्सिंग होगी, ठीक है। आप देखिए जैसे हमने टाइवर्सिंग की तो हमारी तो अरे शॉर्ट हो गई है। तो ये था हमारा काउंटिंग सॉर्ट। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें ऑर्डर ऑफ n प्लस के बन रहा है, ठीक है। n क्या है हमारे पास कोई की जो गिवन की होगी, ठीक है, और k क्या है हमारी रेंज, मतलब कि हमारी रेंज के अंदर ही वो की होगी ना, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनी वो है ऑर्डर ऑफ n प्लस के, ठीक है। और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बन रही है ऑर्डर ऑफ के, मतलब कि देखें जो हम रेंज है वो कहाँ सेव कर रहे हैं, अरेंज के लिए हमने कौन से सेल बनाया, केवल एक एरे बनाई ना, तो वो हमारी बन रही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे आज का जो ये हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है आपको ज़रूर समझ आया होगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।